तो बच्चों कार्बन एंड कंपाउंड्स में अभी तक हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर तक डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग को कुछ कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन या फिर कार्बन के कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्चुअली हम लोग मेनली 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो वो 4 चीज़ें हैं, वो 4 चीज़ें क्या हैं हमारे पास? एक हमारे पास कंबशन रिएक्शन है, एक हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक हमारे पास एडिशन रिएक्शन और लास्ट में एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 4 हम लोग को रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। एक हमारे पास कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। हम लोग को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। हम लोग को बेसिकली एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। एंड हम लोग को सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 4 रिएक्शंस के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। जिसमें से पहले स्टार्ट करते हैं विद कंबशन रिएक्शन। अगर मैं कंबशन रिएक्शन के बारे में बात करूं तो कंबशन से आपका मतलब क्या होता है? कंबशन से आपका मतलब होता है सर बर्निंग। जब कोई चीज जलती है, बर्न हो रही होती है, तो दैट इज कंबशन रिएक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, कंबशन रिएक्शन बर्निंग ही होती है। जब कोई भी चीज को आग लग रही होती है तो उसको हम लोग कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स की कंबशन रिएक्शन का जनरल जो फॉर्मूला है, कोई भी अगर कार्बन का कंपाउंड है तो जब भी वो हम लोग बर्न कराना होता है हम लोग को किसी भी चीज को, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं। अगर हम लोग उसमें ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं तो ऑक्सीजन को ऐड करा देते हैं, मतलब CH4 में हम लोग O2 को अगर ऐड करा दें, कार्बन का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या बनाएगा? CO2 प्लस FH2O प्लस ऑफ हीट एनर्जी तो रिलीज होगी। अगर मैं सपोज कोई और कार्बन का कंपाउंड ले लेता हूँ, अगर मैं सपोज CH6 में भी मैं O2 ऐड कर दूंगा तो भी मेरे पास CO2 प्लस H2O और प्लस में हमारे पास हीट ही जनरेट होगी। तो मतलब ये कार्बन के कोई भी कंपाउंड अगर बर्न करेगा तो ऑक्सीजन ऐड करेंगे, फिर वो जब बर्न करेगा तो हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी ही जनरेट करेगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2 तरीके के हम लोगों ने कार्बन के कंपाउंड्स पढ़े हैं। तो हम लोगों ने बोला था सर 2 तरीके के कार्बन के कंपाउंड होते हैं। एक हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। इनफैक्ट इसका डिफरेंस अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगा अगर मैं सैचुरेटेड वाले की बात करूंगा और एक अनसैचुरेटेड की बात कर लेते हैं। सैचुरेटेड ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन में ओनली देयर इज सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड ऐसे कार्बन कंपाउंड्स या तो डबल बॉन्ड वाले होंगे या तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे। तो अभी अनसैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड की बात मैं कंबशन में क्यों कर रहा हूं? मैं कंबशन में इनकी बात इसलिए कर रहा हूं, जो सैचुरेटेड वाले कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो पॉल्यूशन कम करेंगे, वाइल अनसैचुरेटेड वाले कार्बन कंपाउंड्स पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं। मतलब एक कम करेंगे और एक ज्यादा पॉल्यूशन करेंगे। ऐसा क्यों? अभी एक बात याद रखना, अगर मैं पॉल्यूशन की बात करूं, पॉल्यूशन किसकी वजह से होएगा? पॉल्यूशन कार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोजन की वजह से तो नहीं होगा ना। हाइड्रोजन तो एक अच्छा फ्यूल है, तो लेकिन जो उसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन की प्रेजेंस के कारण हमारे पास बेसिकली क्या होगा? पोल्यूशन होएगा। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन की रेशो चेक करो। अगर मैं एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे CH एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग एक CH4 को कंसिडर कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक CH4 को ले लिया। अगर CH4 में देखूंगा तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी? वो 1:4 है। मतलब अगर एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं सपोज इसमें C2H4 ले लेता हूं तो कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब इसमें डबल बॉन्ड होएगा C2H4। ये क्या है? बेसिकली
ये इथीन है हमारे पास, तो C2H4 अगर बात करेंगे तो C2H4 में कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो 2:4, मतलब कि सिर्फ 1:2 रह जाती है, मतलब 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है। आप समझ रहे हो? तो हाइड्रोजन और कार्बन की रेशो कंपैरेटिवली क्या होगी, डिक्रीज होगी। कहने का मतलब कार्बन के कंपैरेटिवली अगर ऑक्सीजन की बात करी जाए तो वो कम हो, हाइड्रोजन की बात करी जाए तो हाइड्रोजन तो कम हो गया, ठीक है ना। तो इसकी वजह से सैचुरेटेड में कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो ज्यादा होती है कार्बन के कंपैरेटिवली, लेकिन अनसैचुरेटेड में कार्बन की रेशो कम तो होती है लेकिन इतनी कम नहीं होती। इस कारण हमारे पास सैचुरेटेड कम पॉल्यूशन करता है, लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड पॉल्यूशन कुछ ज्यादा करता है कंपैरेटिवली टू सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। हम लोग अगले पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं नेक्स्ट पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब क्या कहता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा एक चीज याद रखना आप लोग, जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल हमेशा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से, या फिर यूं कहें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन की बात करूं तो वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है, जैसे कि सपोज अगर मैं C2H5OH, मतलब कि हमारे पास क्या इथेनॉल है, अगर हम लोग इसमें एल्किलाइन KMnO4, अभी अगर इसमें हम लोग एल्किलाइन KMnO4 मतलब कि पोटाशियम पर मैग्नेट डाल देंगे तो इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा हमारे पास इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, मतलब CH3COOH। अभी आप देख रहे हो इसमें एक ऑक्सीजन तो ऐड भी हुआ है लेकिन एक हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है, मतलब दोनों काम हुए हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे दोनों काम हुए हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अगर मैं सपोज ऐसा कुछ लेता, अगर हम लोग प्रोपेनॉल की बात कर लेते हैं, अगर मैं प्रोपेनॉल की बात करूंगा तो हमारे पास किस तरीके से बनेगा, प्रोपेनॉल क्या होता है, C3 होता है हमारे पास, C3H8 होता है हमारे पास, तो C3H क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा और हमारे पास OH आ जाएगा। अगर मैं इसमें एसिडिफाइड एल्केलाइन KMnO4 हम लोग इसमें भी डाल देते हैं, KMnO4, तो KMnO4 हम लोगों ने इसमें भी डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2COOH। ये भी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो अगर ये भी हमारे पास एसिड में कन्वर्ट हो गया, एक अगर हम लोग और भी कोई अगर एग्जांपल बोलूं मैं, और भी हम लोग कोई एग्जांपल ले सकते हैं, और जो इसमें हम लोगों ने इस एल्केलाइन KMnO4 डाला, ये हमारे पास क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है जी। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं इसमें एसिडिफाइड KMnO4 भी पोटाशियम पर मैग्नेट K2Cr2O7 भी डाल देता तो भी मेरे पास काम हो जाता मेरा। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि K2Cr2O7 है, अगर मैं इसको भी डाल देता तो भी मेरे पास ये काम हो जाता, और जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 है ये भी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से ही काम कर रहा है। यहाँ पे एल्केलाइन KMnO4 याद रखना है और हम लोग को एसिडिफाइड K2Cr2O7 को याद रखना है, दोनों ही एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं।
तो हमारे पास दो रिएक्शन हो गए हैं, एक हमारे पास कंबशन रिएक्शन हो गया है, एक हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया है। आप याद रखना, एक कंबशन रिएक्शन और एक हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, बर्निंग होती है। जब बर्निंग होती है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली जो भी कार्बन कंपाउंड बर्न करेगा तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज करेगा। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँगा, ऑक्सीडेशन में जो एल्कोहल होगा, हमेशा एल्कोहल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। C2H5OH CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं प्रोपेनॉल की बात करूं, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया था। तो इस तरीके से जो ये सारे हैं, ये हमारे पास कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास होता है एडिशन रिएक्शन। अगर मैं एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो एडिशन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। एडिशन रिएक्शन में एक बात याद रखना बच्चों, अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स होते हैं, अनसैचुरेटेड ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन में काम आता है। ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या, तो आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन को ऐड करना हाइड्रोजनेशन में काम आता है। अनसैचुरेटेड ऑयल फैट्स को जब हम लोग हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड ऑयल्स या फिर फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर वो सैचुरेटेड ऑयल्स या फिर फैट्स में कन्वर्ट हो जाए तो उनको यूज करना सही होता है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये किस तरीके से होते हैं। अभी अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग अनसैचुरेटेड ले लेते हैं, इसमें मैंने ये कर दिया। अभी जो इसमें R है ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है या फिर कार्बन की चेन भी हो सकती है। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन डाल देते हैं, हाइड्रोजन डालने के लिए मेरे को निकल या फिर निकल हमारे पास एज अ हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट है तो मेरे को निकल डालना पड़ेगा साथ में। तो निकल डाल दिया मैंने और साथ में हाइड्रोजन डाल दिया तो क्या होएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो उसकी जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया सर, उसकी जगह पे हम लोग हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये हम लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिया और बाकी के जो आर लग रखे थे वो तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही आर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करके ये हमारे पास दो हाइड्रोजन लग जाएंगे बेसिकली। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, या फिर यूं कहें अनसैचुरेटेड ऑयल्स या फिर फैट्स को सैचुरेटेड ऑयल्स या फिर फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए भी ये काम आता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी ना किसी चीज को। जैसे अगर मैं सपोज CH4 की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल जो बुक में हमें दे रखी गई है वो CH4 की दे रखी गई है। CH4 में अगर मैं क्लोरीन को ऐड कर दूं, क्लोरीन को ऐड करा हम लोगों ने CH4 में, तो क्लोरीन को ऐड करते हुए जो CH4 है, अभी क्या हुआ, CH4 तो कुछ इस तरीके से CH4 था, यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन लग रखे थे, एक जगह पे क्लोरीन लग जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एक क्लोरीन इधर से पड़ा है तो ये HCl को रिमूव कर देगा। HCl एज अ गैस या फिर एज अ मतलब कि गैस बेसिकली रिलीज हो जाएगी। अगर मैं CH3 की बात, अभी मेरे पास ये क्या है CH3Cl है तो इसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने H लगा दी, ये H लगा दी, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्लोरीन है, फिर से इसमें Cl2 डाल देते हैं। अगर इसमें फिर से Cl2 डाल दे तो अभी क्या होएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और फिर से हमारे पास HCl गैस रिलीज हो गई। अभी अगर हम लोग आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, फिर से यही चीज उठा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास Cl ऑलरेडी है, यहाँ एक Cl और है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे H है, तो अभी फिर से इसमें क्लोरीन डाल देते हैं। अगर मैं इसमें फिर से क्लोरीन डाल दूं तो 3 क्लोरीन हो जाएंगे हमारे पास कार्बन के पास, ये 3 क्लोरीन हो गए और एक H हो गया, फिर से हमारे पास यहाँ पे HCl रिलीज हो गया। और अगर मैं अगले पार्ट की बात करूं,
अगले पार्ट की बात अगले हमारे पास इस पे यूज़ कर लेते हैं हम लोग, एक बार ये और कर लेते हैं। तो इस पे अगर मैं यूज़ करूँ तो ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और एक एच है, तो उस एच को भी रिमूव कर देते हैं। उस एच को रिमूव करके फिर से क्लोरीन लगा देते हैं, ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और प्लस में HCl आ जाएगा। तो जो ये कंपाउंड है CCl4, जो CCl4 कंपाउंड है, ये दिस इज कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो आपने टीवी में सुना होएगा या फिर कहीं पे सुना होएगा कि सुंघा के क्लोरोफॉर्म किसी को भी बेहोश करा जा सकता है, तो जो ये CCl4 है ये क्लोरोफॉर्म है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म को तैयार कर लिया है। हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा भी 2 छोटे छोटे रिएक्शंस हैं जो हम लोग को करने हैं। एक तो है रिएक्शन विद सोडियम, जब हमारे पास जो इथेनॉल है सोडियम से रिएक्ट करता है। इथेनॉल को लिख लेते हैं CH3CH2OH या फिर C2H5OH भी लिख सकते हैं इसको। जब ये हमारे पास सोडियम से रिएक्ट करता है, जब ये सोडियम से रिएक्ट करेगा Na से, तो ये क्या बनाएगा, तो ये हमारे पास बनाएगा CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और जो हाइड्रोजन गैस होगी ये रिलीज हो जाएगी। जो ये वाला पार्ट होगा, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। इसको बोलेंगे सोडियम इथेनोएट, इसको बोलेंगे सोडियम इथेनोएट। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रिएक्शन था सोडियम के साथ। और इसके अलावा एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, जैसे सपोज हम लोग एक अल्कोहल को ही लेते हैं, इसमें भी अल्कोहल को ही लेंगे। अल्कोहल के 2 रिएक्शन है बेसिकली, ये CH3CH2OH की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं इसमें हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात कर लूंगा, H2SO4 डाल दूंगा, तो ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। मतलब इसमें से वाटर को रिमूव करा देंगे हम लोग। वाटर को कैसे रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन ये से और ये 2 हाइड्रोजन, मतलब एक इसमें से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करा के हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाकी रहेगा और इसमें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बाकी रहेंगे। मतलब हमारे पास क्या चीज़ बन गई, हमारे पास बन गया C2H3 और साथ में हमारे पास बचा कला CH, या फिर यूं कहें जो ये चीज़ बन जाएगी, ये कुछ इस तरीके से बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बन के ये हमारे पास H आ जाएगा और ये भी H आ जाएगा। आप देख रहे हो C2H4, ये कंपाउंड कौन सा बना है, C2H4 का कंपाउंड बना है। ये कंपाउंड बना है बच्चों C2H4 का।